नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रम्प करना क्या चाहते हैं। देखिए, जब कोई भी पॉलिसी लाई जाती है तो पहले कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, और जब सब हर तरफ हाहाकार यानी पैनिक मत हो जाता है, तब जाकर वाइट हाउस की तरफ से क्लियरिफिकेशन आता है। अभी H1B वीज़ा को लेकर कल से देश भर में एक पैनिक जैसा सिचुएशन बना हुआ था, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास एग्जिस्टिंग H1 वीज़ा जो भारत में आए हुए थे। आज हम इससे समझेंगे कि H1B वीज़ा इस तरह पूरे मामले में एग्जैक्टली हुआ क्या, नया ट्विस्ट आया है, और क्या भारत इस बड़े झटके को एक अवसर में बदल सकता है। क्या हम ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की ओर तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। H1B वीज़ा क्या है। यह एक प्रकार का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसके तहत अमेरिकन कंपनियां जैसे कि फेसबुक, गूगल या फिर भारत की कंपनियां जिनके ऑफिसेस अमेरिका में है, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, वो इंडियन इंजीनियर्स और एक्सपर्ट को हायर कर पाती थी। यह वीज़ा स्पेशली ऑक्यूपेशन के लिए होता है, जैसे कि IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग या मेडिसिन के क्षेत्र में। भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गेटवे था जिससे उन्हें US के अंदर हाई पे जॉब मिल सकती थी। USA के लिए भी यह एक बूम वरदान था, क्योंकि कंपनियों को सस्ते दाम में वर्कर मिल जाते थे। लेकिन इसमें कैंप लगा हुआ है। हर साल के लिए एक लिमिट अमाउंट का वीज़ा जारी होता है, और सबसे बड़ी बात है कि 70% से ज़्यादा H1B वीज़ा अकेले इंडियंस को मिलता था। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं इंडियंस पर आ रहा है। ट्रंप ने अनाउंस किया कि H1B वीज़ा पर 1 लाख की फीस लगाया जाएगा। यह 1 लाख की करीब 90 लाख है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, जिसका मकसद है कि अमेरिकन्स को हायर करना और फॉरेन वर्कर्स पर निर्भरता कम करना है, यह भी 21 सितंबर से लागू होने वाली थी। अचानक इसके झटके के कारण अमेरिका में कई कंपनियां जैसे मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ने H1B वीज़ा होल्डर्स को डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा कि आप 14 या 24 घंटे के अंदर वापस अमेरिका लौट आओ। अगर आप 21 तारीख के बाद लौटोगे तो कंपनी को 1 लाख रुपये पे करनी पड़ेगी, जो वे नहीं कर पाएगी। इस वजह से जो लोग फेस्टिवल के लिए, छुट्टी के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए भारत आए थे, उनमें एकदम हड़कंप मच गई। फ्लाइट्स के दाम अचानक बढ़ गए। अब आता है बिग ट्विस्ट। वाइट हाउस की तरफ से क्लियरिफिकेशन आया है कि जिसे प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविथ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि यह नया 1 लाख का रूल ऑलरेडी जिनके पास H1B वीज़ा है उन पर लागू नहीं होगा। वे अपनी वैलिडिटी खत्म होने तक USA में रह सकते हैं। यह फ्री हर माल में नहीं करी जाएगी या नॉन वन टाइम पेमेंट होगी। H1B वीज़ा वैलिडिटी 3 साल से 6 साल तक की होती है। यह सिर्फ नए जो पेटिशंस पे होगी उस पे लागू होगा। तो जो नए इंडियंस प्रोफेशनल्स US जाना चाहते हैं उन्हें 1 लाख रुपए की फ़ीस देनी होगी, जिसे कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। भारत सरकार ने इस डिसीजन पर अपनी बात रखी। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रणदीप जायसवाल का कहना है कि H1B वीज़ा इनोवेशन में USA और इंडिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो 1 लाख की फ़ीस लगाने का मेज़र है, इसके ह्यूमैनिटेरियंस परिणाम भी हो सकते हैं, खासकर फैमिलीज़ पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, 1 लाख की फ़ीस की वजह से कंपनियों का कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। अगर किसी भारतीय की सैलरी अमेरिका में 1,20,000 है तो कंपनी को 1 लाख फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। इसलिए जो स्मॉलर इंडियंस स्टार्टअप और मिड साइज IT फर्म्स हैं, वे इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना बंद कर देंगे। जो भारतीय स्टूडेंट US जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह अपॉर्चुनिटी अब कम हो जाएगी। लेकिन अब यह सवाल है कि इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो, इम्पैक्ट तो होगा, पर हमें आगे बढ़ना है। इंडिया बेस्ड जॉब पर फोकस करना होगा। US क्लाइंट अब रिमोट पर प्रेशर कर सकती है। भारत के अंदर Tier 2 और Tier 3 सिटी में हाई वैल्यू जॉब आ सकती हैं। भारत को अपने इंजीनियर्स को कटिंग एज फील्ड जैसे AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक टेक देना पड़ेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन और डिजिटल इंडिया को इससे और ज़्यादा इम्पैक्ट मिल सकता है। अगर हम भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर और AI लैब्स को सेटअप करते हैं तो US के टेक जॉइंट्स भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI ला सकते हैं। भारत के पास डेमोग्राफिकल डिवाइडेंट यानी जिसका उसको फ़ायदा मिलेगा। जो भारतीय अब US नहीं जा सकते वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या
यूरोप यूनियन जैसे कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। इससे यूएस पर हमारा ओवर डिपेंडेंसी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि ट्रंप H-1B वीज़ा पॉलिसी ने नए इंट्रेंस प्रवेश के लिए अमेरिका जाने वाले ट्रेडिशनल पाथवे को बंद किया है, लेकिन इससे कई और विंडोज़ खुल रही हैं, जैसे कि डोमेस्टिक जॉब्स क्रिएट्स करना, यूएस इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्ट करना और डिजिटल इनोवेशन को एक्सेलरेट करना। इमीडिएट पेन रियल है, लेकिन अगर हम इस अवसर को अब सही फायदा उठाएंगे तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको क्या लगता है कि भारत को इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।